हेलो दोस्तों, मैं सुनील गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम आज टाइम एंड वर्क की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम ऑल एग्जाम एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, एनडीए, डीआरडीओ, कांस्टेबल, पटवा, रिट, आर्मी, इन सब एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो इसमें हमारी क्या प्रोसेस रहेगी। इसमें हम 20 क्वेश्चन हैं वो रोजाना सॉल्व करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस सीरीज को कंप्लीट देखना आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारे कंसेप्ट देखते हैं आज। देखो, कंसेप्ट में क्या देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले तो टाइम एंड वर्क होता क्या है। देखो, कोई भी अगर बिल्डिंग बनानी हो या दीवार बनानी हो, ठीक है, या फिर कोई कोई भी काम होता है, तो उसमें ये चीजें यूज होती हैं कि अगर 5 बंदे, स्पेशली बिजनेस वाले लोग ऐसा करते हैं। क्या करते हैं कि अगर मान लो उनको कुछ काम करवाना है, तो बोलते हैं कि हमें इतनी वैलिडिटी में, तो उनको पता होता है कि एक आदमी दिन में कितनी इफिशियंसी से काम कर सकता है, कितने आदमी चाहिए होंगे ताकि 100 दिन में काम पूरा हो जाए। तो उस फील्ड में ये चीजें बहुत काम आती है। तो समझते हैं इसको, क्या होता है इफिशियंसी, क्या टाइम वर्क, और इसमें क्या रिलेशन है। ओके, तो देखो दोस्तों, जनरली मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि राम और श्याम दो बंदे हैं। तो ये राम 15 दिन में कोई काम कर सकता है, ये 45 दिन में श्याम कर सकता है। देखो, अब देखने में क्या लगता है, राम इफिशियंसी किसकी ज्यादा है। इफिशियंसी देखो, अगर ये ज्यादा दिन लेता है, देखो ज्यादा दिन कौन लेता है, श्याम, और कम दिन कौन लेता है, 15 दिन लेता है, राम। ठीक है, तो जो कम दिन लेगा उसकी इफिशियंसी हमेशा ज्यादा होती है। कैसे कि मान लो काम कितना है, 90 काम है। आप इसको ईंट से ले सकते हो, ठीक है। 90 ईंट हमें फेंकनी है, और ये जो राम है वो 15 ईंट है, वो एक दिन की फेंकता है। 15 ईंट फेंकता है, सॉरी 15 दिन में फेंकता है, और 90 ईंट। तो एक दिन में कितनी फेंकेगा, 6 ईंट। तो 6 ईंट पर डे फेंकेगा। और ये है जो श्याम है, 2 ईंट पर डे फेंकेगा। अब मेरे को बताओ इफिशियंसी किसकी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा हुई ना। तो इसमें क्या होता है कि दिन और इफिशियंसी में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, वितक्रम संबंध होता है। ओके, मतलब अगर टाइम है वो किसका वितक्रम होता है, इफिशियंसी का। ये चीज पहले तो आपको याद रखनी होगी कि तभी तो जनरली क्या करते हैं लोग, फॉर्मूले यूज करते हैं कि ये किसी काम को एक्स दिन में, वही उस काम को वही दिन में करते हैं। ठीक है, बी उससे वही दिन में करता है, तो दोनों मिलके तो 1/x प्लस वही। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इफिशियंसी तो उसकी ऐड कर रहे हैं। तो वो चीज है कि आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। सेकंड कंसेप्ट दोस्तों है आपके पास कि अगर आपके पास इफिशियंसी है, इफिशियंसी है उसको आप अगर टाइम से मल्टीपल करते हो, तो आपका टोटल वर्क आ जाता है। कैसे कि अगर आपकी इफिशियंसी है, आप 5 ईंट फेंकते हो एक दिन की, इफिशियंसी क्या होती है, या तो वर्क पर डे, या फिर अगर क्वेश्चन में घंटे में दे रखा है तो वर्क पर आवर। ठीक है, ठीक है, और ये चीजें होती हैं, ठीक है, या वर्क पर मिनट। ये सब इफिशियंसी कहलाती है। मतलब एक दिन में आप कितना काम करते हो, एक घंटे में आप कितना काम करते हो, एक मिनट में आप कितना काम करते हो, ये सब इफिशियंसी के लिए हम यूज करते हैं। अब मान लो अगर आप 5 ईंट हैं एक दिन की फेंकते हो, ये तो आपकी इफिशियंसी हो गई। फिर आप काम करते हो 50 दिन, तो टोटल कितना काम कर लोगे, 250। 250 काम कर लोगे, मतलब 250 ईंट फेंक दोगे, तो ये 250 ईंट ही तो आपका टोटल वर्क हुआ। तो ये चीज आप याद रखना। ये दो कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट से हम है ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको समझाता चलूंगा, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों दे रखा है, एक सेकंड इंक कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, देखो
क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि ये एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में करता है और वह 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। देखो बर्डन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते जाओ। देखो ये एक है, ये एक काम कितने दिन में कर सकता है 18, बी है वो एक काम कितने दिन में कर सकता है 36। अब ऐसा काम ढूंढना है आपको, टोटल काम इतना बनाना है कि ये दोनों आपके क्या हो जाए, इन दोनों से वो काम डिविजिबल हो जाए, ताकि हमारे जो दिन आए वो कंप्लीट डेज बने। ठीक है, तो इफिशियंसी भी तो कंप्लीट बननी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 36 में 18 का भाग जाता है और 36 का भी जाता है। ठीक है, तो 18 का इसमें दिया तो 2 और 36 का इसमें दिया 1। तो ये करता है भाई साहब 2 काम पर डे करता है, ये 1 काम पर डे करता है। ओके, अब देखो 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। अब मैं बताऊं कि इन दोनों को एक साथ काम में लगाया जाएगा, तो ये तो 2 का ईंट फेंकेगा, ये 1 ईंट फेंकेगा, दोनों मिलके एक दिन की कितनी ईंट फेंकेंगे, 3 ईंट फेंकेंगे। ठीक है, 3 काम करेंगे, फिर कितने दिन काम करेंगे 9, तो टोटल मिलके 27 ईंट फेंकेंगे। अब पूछा कि कितना शेष बचा है, देखो टोटल 36 ईंटें फेंकनी है और 27 ईंटें हैं इन्होंने फेंक दी। अब कितनी ईंटें और फेंकनी है, 9 ईंट फेंकनी है। और टोटल पहले कितनी ईंटें थी 36, तो आप क्या करोगे कितना प्रतिशत शेष पल बचा, तो 9 ईंट शेष बची, टोटल कितनी थी 36 इंटू 100। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 1/4, और परसेंटेज में मैं आपको बता दूं कि 1/4 अगर फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू 25% होती है, जो कि मैं आपको परसेंटेज में बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो डी आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अमर एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, रमन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ कंसेप्ट बताया था, अब देखो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे कि एग्जाम में कैसे करना है उस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो अब देखो सबसे पहले हमें दिमाग में एग्जाम में जब भी बैठो आप, तो आपको सोचना है कि ऐसा नंबर जो 30 से भी विभाजित हो, 15 से भी विभाजित हो, तो आप कहोगे 30 काम मान लेंगे। ठीक है, अमर कितने दिन में करेगा, अमर की इफिशियंसी देखो, मैं सीधी इफिशियंसी इसलिए लिखूंगा क्योंकि 30 को किस से मल्टीपल करूं कि मेरा 30 आ जाए, तो 1 से, तो अमर की इफिशियंसी 1 हो जाएगी। फिर है रमन, रमन है वो रमन की जगह मैं क्या लिखूं, किससे मल्टीपल करूं कि 30 बन जाए, तो आप कहोगे 2 से, तो रमन की इफिशियंसी हो जाएगी 2। ठीक है, अब ये दोनों मिलेंगे काम करेंगे तो एक दिन का कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। बिल्कुल, 4 दिनों में कितना कर देंगे, 12 काम कर लेंगे। ओके, तो कुल कार्य का कितना प्रतिशत काम कर लेंगे या कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। देखो 12 पूरा हो गया, टोटल काम कितना था 30 इंटू 100, इसको काटो तो 6 से काटा 2 बार, इसको 5, और 2/5 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 40% की होती है। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा करने में सक्षम होंगे। देखो दोस्तों मैंने कहा था और कि 12 और 36 इनसे रिलेटेड कौन सी संख्या है, 36 मान लो, 36 काम है। ठीक है, अब ये करेगा तो ए की इफिशियंसी क्या होगी 1, बिल्कुल, और बी की क्या होगी 3, बी की क्या होने वाली 3, क्योंकि 12 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 36 आएगा। अगर वे इस काम को साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिन में पूरा, देखो ये मिलेंगे और साथ काम करेंगे तो एक दिन का 4 काम कर लेंगे, पर टोटल काम है 36 काम, तो 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 दिन लगेंगे। कितने, 9 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उस कार्य को 20 दिन में, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो अच्छा क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये जो है हम बेसिक क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एडवांस क्वेश्चन करते रहेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैंने यही बोला था कि ए प्लस बी प्लस सी का है वो 15 है और बी और सी का है 20 दिन। तो ऐसी संख्या मानो जिससे ये डिविजिबल हो, तो आप कहोगे टोटल 60 काम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो एबीसी एग्जाम में देखो हमें कहीं लिख के किसी को बताना नहीं है, वो मैं उसी पैटर्न से आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, देखो ए बी सी
हैं वो 15 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी कितने में कर सकते हैं, 20 में। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी क्या होने वाली है, इनकी इफिशियंसी होने वाली है 4, और इनकी इफिशियंसी क्या होने वाली है, 3। ठीक है, अब देखो बी और सी की तो 3 हो रही हैं, और ए बी सी की तीनों की मिला के 4 हो रही हैं, तो बी और सी की अगर मैं 3 पुट करूंगा तो ए की 1 होगी सिंपली, तो ए की इफिशियंसी है 1 होगी। अब टोटल काम करवाना है 60। ठीक है, और इफिशियंसी है भाई साहब की 1, तो टोटल 60 दिन ले लेंगे, कितने ले लेंगे, 60 डेज ले लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू अकेला 60 दिन में, तो आर अकेला कितने दिन में करेगा। देखो दोस्तों वही इसमें देखो 120 हम ले लेंगे, कितने ले लेंगे, 120। अब देखो पी क्यू आर है वो कितने ले रहा है, 20 दिन, तो टोटल मिला के पी क्यू आर की इफिशियंसी कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, क्योंकि इसको 6 से मल्टीपल करूंगा तभी तो 120 आएगा। अब इसको किस से मल्टीपल करूं, इसको करूंगा मैं 3 से, तो P की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 3, P की 3 आ रही है, और Q की कितनी आ जाएगी, 2। अब देखो P और Q की 2 आ गई, तो R की सिंपली है कि इनको दोनों को जोड़ें तो हमारे पास 5 आ रहा है, और तीनों की 6 है, तो R की है वो 1 होगी, R की 1 होगी तभी तो 6 बनेगी। अब R अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 120 काम है, और 1 की इफिशियंसी से करेगा तो 120 दिन लग जाएंगे दोस्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स वाई तथा जेड किसी कार्य को क्रम से 15, 45 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई तथा जेड मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हैं वो इन इन दिनों में करते हैं 15, 45 और 90, और तो मिलकर काम बताना है। देखो सबसे पहले तो इनका एलसीएम क्या होगा, 90 होगा बिल्कुल। अब देखो x 15 की इफिशियंसी से करेगा तो 15 दिन में करेगा तो 6 इफिशियंसी हो जाएगी, और y की क्या हो जाएगी, 2, और z की क्या हो जाएगी, 1। अब देखो ये तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन का कितना काम कर लेंगे, ये 8 और 1 9 काम करेंगे, कितना, एक दिन का 9, और टोटल 90 काम है, और तीनों मिलके 9 काम एक दिन का करेंगे तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर है वो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यू वी तथा डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यू अकेला 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वी तथा डब्ल्यू मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखो यू वी डब्ल्यू, देखो यू वी डब्ल्यू है वो 15 दिन में करेंगे, यू अकेला 60 में, तो आप ऐसा मानो 60 ही मान लो। ठीक है, टोटल काम है 60। तो देखो यू वी डब्ल्यू, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू है, ये कितने, 15 से किसके वो मल्टीपल करूं कि 60 आ जाए, तो 4, तो इफिशियंसी इनकी हो गई मिला के 4। और यू की कितनी है इफिशियंसी, यू की हो जाएगी 1, यू की अगर 1 है तो वी और डब्ल्यू की कितनी होगी, 3, वी और डब्ल्यू की कितनी हो जाएगी, 3। अब वी और डब्ल्यू मिलके काम करेंगे तो 60 काम करवाना है, और 3 की इफिशियंसी है दोनों की, तो यह आपके 20 दिन लग जाएंगे, कितने, 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमन तथा रमन मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। रमन तथा मनन कार्य को 36 दिन में, और मनन तथा अमन किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में। वही क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर इतने में, बी और सी मिलके इतने में, सी और ए मिलके इतने में। तो हम क्या करेंगे, तो पहले अमन और रमन है वो 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और रमन तथा मनन है वो 36 दिन में कर रहे हैं, और मनन तथा अमन है वो 45 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम कितना ले, आपको पता है 180 बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जाने वाला है 6 बार, और यहाँ पे 5 बार, और यहाँ पे 4 बार, तो ये सब इनकी इफिशियंसियाँ हो गई। अब देखो एक चीज ऐड करता हूँ, इन चीजों को ऐड करता हूँ तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस अमन रमन, ये सब 2-2 बार ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अमन देखो यहाँ पे है, यहाँ है, रमन यहाँ पे, यहाँ, मतलब डबल इफिशियंसी ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पे भी तो डबल इफिशियंसी ऐड होगी, तो डबल इफिशियंसी, तो आप क्या करोगे, इन सब इफिशियंसी को जोड़ के उसका आधा कर दोगे, तो ये अमन रमन तथा मनन की इफिशियंसी निकालने के लिए इन इफिशियंसी को जोड़ के फिर आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये हो गए 11 और 4 15, तो अमन रमन और मनन की इफिशियंसी कर देंगे 15/2।
2। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो टोटल 180 काम करवाना है, ये तीनों मिलके 15/2 इफिशियंसी से काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो 15/2 करेंगे जो कि ऊपर चले जाएगा। और इसको काट दिया किससे, 15 को 3 से काटा तो 5, सॉरी इसमें सीधा दे दो, 15 कितनी बार जाएगा, 12 बार। ओके, तो 12 को 2 से किया तो 24 दिन, कितने, 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी को मिलकर एक 120 पृष्ठ की किताब है वो टाइप करनी है। ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है, बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है तथा आखिर के 60 पृष्ठ ए तथा बी मिलकर टाइप करते हैं। तो पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले ये चीज पकड़ो। देखो 120 तो टाइप करने हैं, पहले इसमें इफिशियंसी देख लेते हैं। देखो 9 घंटे में ये है 36 पृष्ठ टाइप करता है। इफिशियंसी क्या होती है कि 1 घंटे में कितना पृष्ठ टाइप करता है। तो ए की इफिशियंसी हो गई कि 36/9 मतलब 4। ठीक है, और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 40/5 मतलब 8। तो ये भाई 4 पृष्ठ पर ओवर करता है, ये 8 पृष्ठ पर ओवर करता है। अब देखो 120 पृष्ठ टाइप करना है, 60 तो खुद अकेला करता है, ये करेगा। अब मेरे को बताओ 60 पृष्ठ टाइप करना है, ये 1 घंटे के 4 पृष्ठ टाइप करता है, तो 60 पृष्ठ टाइप करने के लिए कितने चाहिए, 15 घंटे होंगे इसके सिर्फ। तो ये तो 15 अलग लिख दिए, प्लस फिर क्या हुआ, पीछे बचेंगे 60 पृष्ठ और। अब वो दोनों मिलके टाइप करेंगे तो दोनों मिलके, दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी है, 8 और 4 12। तो 12 की इफिशियंसी से 60% को टाइप करने में कितने लगेंगे, और 5 घंटे, कितने, 5 घंटे। तो इसमें 5 ऐड करते ही टोटल कितने घंटे में काम हो जाएगा, 20 घंटे में आपका काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए प्लस बी है वो 24 दिन में कर सकते हैं, और बी है वो देखो एक चीज बताओ कि अगर कोई 1/3 भाग है वो 12 दिन में करता है, 1/3 भाग है वो 12 दिन में करता है, तो एक भाग कितने में करेगा, 36। तो मतलब पूरा काम है बी 36 दिन में करेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 72 एलसीएम ले लेना है, और ये ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 3, और इसकी बी की हो जाएगी सिंपली 2। तो ए की कितनी हो जाएगी, देखो दोनों की मिला के 3 है और बी की 2 इफिशियंसी है, तो ए की 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसने पूछा कि अकेला एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 72 है और ए की इफिशियंसी 1 है, तो 72 डेज में करेगा। तो ऑप्शन नंबर है वो डी आपका करेक्ट हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। बताइए कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ए प्लस बी है वो कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, और बी और सी कितने में, 12 दिन में, और ए बी और सी मिलके 6 दिन में करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, कितने ले लिए, 24, ये 3, ये 2, ये 4। अब देखो इनकी, देखो इफिशियंसी क्या है, इनकी इफिशियंसी क्या है, ए बी सी की 4 है। अब देखो बी और सी की 2 है, तो ए की कितनी होगी, देखो ए बी सी की मिला के 4 है और बी और सी की 2 है, तो यहाँ पे मैं अगर 2 करूंगा तो यहाँ टोटल 4 है, तो ए की भी तो 4 बनाने के लिए ए की इफिशियंसी कितनी होगी, 2। ठीक है, ए की इफिशियंसी आ गई। अब सी की इफिशियंसी निकालने के लिए देखो ए बी सी की 3 है, सॉरी ए और बी की कितनी है, 3 है, तो ए और बी की 3 होगी, तो सी की 4 बनाने के लिए 1। तो देखो यहाँ पे ए की 2 इफिशियंसी हो जाएगी, सी की 1 हो जाएगी। अब ये दोनों मिलके 24 काम करेंगे, तो 24 काम करवाना है और 3 काम ये 1 दिन का करते हैं, तो इनका भाग दे दिया, तो 8 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। देखो ये 18 दिन में कर सकता है, ये 18 दिन में, उसने 12 दिन काम किया। देखो एक चीज बताना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होने वाला है, और हो सकता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप पहली बार देखते हो तो आपसे नहीं बन पाए, पर आप ध्यान रखना कि 18 दिन में कोई काम कर सकता है और 12 दिन काम किया। मेरे को बताओ अगर ये 12 दिन काम कर लेता है
और 18 दिन में कर सकता है। तो इसने कितना काम पूरा कर लिया, 2/3 काम कर लिया। अब पीछे कितना काम बच गया, 1/3, क्योंकि पूरा काम अगर 1 होता है और 1 में से 2/3 कर लिया तो पीछे 1/3 काम बचेगा। अब 1/3 काम बच गया, वो बी करता है अकेले 8 दिन में। कितने, 8 दिन में। तो एक पूरा काम कितने, देखो 1/3 काम 8 दिन में करेगा तो पूरा कितने में करेगा, 24 दिन में। तो देखो अब बी है वो 24 दिन में करेगा। ठीक है, तो यही तो पूछा है कि बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो 24 दिन। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइप से बनाने, वैसे जनरल क्वेश्चन बन जाएगा। और आपको करना है 72 ले लेना है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर 72 में 7 से डिवाइड करते हैं तो दोनों मिलके कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये कार्य करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला बी उस कार्य को कितने समय लगेगा। देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही आप कह सकते हो कि अगर हम x मान के इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है। तो मेरी सजेशन रहेगी कि इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम पहला नंबर ऑप्शन उठाते हैं 30। ठीक है, तो बी कितने दिन में करता है, अपन कहेंगे बी 30 दिन में करता है, और ए और बी मिलके कितने में करते हैं, 12 दिन में। अब इससे कैसे करेंगे, देखो जो भी ए और दिन के बी के दिन निकालते हैं उसमें 10 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना हो गया, इनका एलसीएम 60। ओके, बी की कितनी हो गई इफिशियंसी 2, और ए और बी की 5। तो ए की कितनी हो जाएगी, अगर मिला के दोनों की 5 है और बी की 2 है तो ए की 3 हो जाएगी। बिल्कुल। अब देखो ए की 3 है, अब देखो टोटल 60 काम कराना है तो ए करेगा 20 दिन में, और टोटल 60 काम है, और बी करता है, आपने बताया था बी कितने में करता है, बी हमने ऑप्शन लिया 30 दिन में। क्या इनमें डिफरेंस 10 का है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्लिक कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी 120 में, और ए और सी मिलके 90 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी कितने में करेगा, 72 में, और बी प्लस सी करेगा 120 दिन में, और सी प्लस ए करेगा 90 दिन में। तो सबसे पहले इनके एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या लेंगे अपन, एलसीएम कुछ भी ले लो, 72 दिन, 120 दिन और 90 दिन। तो यहाँ पे 360 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार जाएगा। अब मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया कि यहाँ पे इफिशियंसी अगर आप ऐड करते तो डबल इफिशियंसी ऐड हो जाती। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी इफिशियंसी आती है उसका आधा कर दोगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8, 8 और 4 12, 12 का आधा किया 6। तो मतलब ए बी सी की इफिशियंसी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको ए की इफिशियंसी चाहिए, तो ए देखो ए बी सी की इफिशियंसी में से अगर मैं बी और सी की इफिशियंसी माइनस कर देता हूं तो ए की आ जाएगी। तो 6 में से मैं 3 माइनस किया तो 3 बचेगा, जो कि ए की इफिशियंसी है। अब 360 काम करवाने हैं और 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ए की इफिशियंसी है, तो 120 दिन में वो काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, और ए बी सी उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी उस काम को करने में कितने दिन लगा। अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ठीक है, और बी और सी कितने में कर रहे हैं, 12 दिन में, और ए बी सी कितने में कर रहे हैं, वो आपके कर रहे हैं 6 दिन में। ओके, तो अब आप क्या करोगे, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 24। बिल्कुल, ए और बी का 3, और यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 2, और यहाँ पे 4। अब देखो ए बी सी की इफिशियंसी मिला के अगर 4 है तो ए की इफिशियंसी क्या होगी, देखो बी और सी की इफिशियंसी इसमें से माइनस कर देते हैं, 4 में से 2 निकाल देते हैं, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 2। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2। अगर अगर हमें सी की इफिशियंसी चाहिए तो ए बी सी की इफिशियंसी 4 है और ए और बी की 3 है, तो सी की 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी,
1 हो जाएगी। अब इसने कहा कि ए और सी मिलके, तो इनकी मिलके इफिशियंसी कितनी है 3। तो अब 24 काम करवाने हैं 3 की इफिशियंसी से करेंगे तो टोटल 8 दिन ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 10 उसी काम का, यहाँ पे कुछ छूट गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ कितने भाग वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों 7 में उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ से लेके आए हैं, तो हम एक सेकंड दूसरा इसका टाइप बना के कर लेते हैं, ठीक है। देखो 1/3 भाग 5 दिन में करेगा तो एक पूरा काम कितना, देखो 1/3 भाग अगर 5 दिन में करता है तो एक भाग, तो इसको दोनों को मल्टीपल कर लिया तो एक अपना पूरा काम है वो 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। 1/3 भाग अगर 5 में करेगा तो फिक्स है, इसको 3 से मल्टीपल करते ही 15 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। अब ये है वो 10 दिन में सॉरी कितना भी भाग था ये पता नहीं मेरे को। आ, अब यहाँ पे 2/3 करते देखते हैं। 2/3 भाग है वो 10 दिन में करता है, ठीक है। तो सिंपली है कि 2/3 भाग अगर 10 दिन में करेगा तो आप क्या करोगे, ये हो गया 5, ये भी 15, ठीक है। तो थोड़ा दूसरा मान लेते हैं ना, आप कर लेते हैं 60 बनाने के लिए। तो बी उस 1/6 काम, 1/6 काम 10 दिन में कर लेते हैं तो ये करेगा आपके 60 दिन में। बी है वो आपका ये काम करेगा 60 दिन में। अब आप एलसीएम ले लो 60, और ये गया 4 बार, ये गया 1 बार, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब इफिशियंसी इनकी हो गई 5, ठीक है। इन दोनों को मिलके काम करना है तो 60 काम करवा दो भाई साहब, और 5 की इफिशियंसी से 12 दिन में। यहाँ पे कुछ पता नहीं था कि क्या हो गया, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो भी इस टाइप से आप सॉल्व कर लेता, ये मैं बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ये अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। देखो दोस्तों, अगर देखो एक बात बताओ मेरे को, ये 6 घंटे 6 दिन काम करेगा और 7 घंटे एक दिन का काम करेगा, तो टोटल कितने घंटे काम करेगा, ठीक है। ए है वो 42 आवर्स करेगा, बिल्कुल। बी कितने घंटे काम करेगा, 7 घंटे करता है, और 8 तो 56 घंटे, ठीक है। अब देखो टोटल मिला के हम देख लेते हैं कितने काम करे, तो 14, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 14 3 बचेगा, और फिर इसमें 14 का भाग दिया तो 4 बचेगा, ठीक है। तो ये इनका एलसीएम हो गया। अब देखो इसकी इफिशियंसी क्या हो गई, इसकी इफिशियंसी इसमें भाग देंगे तो 4 बनेगी, और इसमें देंगे तो 3 बचेगी। ये इनकी इफिशियंसी है, टोटल मिला के इनकी इफिशियंसी 7 है। अब देखो टोटल वर्क है ये आपके पास 14 इंटू 3 इंटू 4, ये टोटल वर्क है। अब इसको 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो इफिशियंसी इनको जोड़ दो 7, और इंटू 8 घंटे काम करेंगे तो इंटू 8, तो ये टोटल हॉर्स हो जाएंगे, एक दिन के इतने काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 इंटू 8 कर दिए, ठीक है। तो अब देखो कितने दिन लगेंगे, काटो, तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, पीछे बचेगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य बहुत दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या और क्वेश्चन मिस्टेक हो गया दोस्तों। ए और बी मिलकर एक कार्य 72 दिन में कर सकते हैं, अपन ऐसे ही मानते हैं। कितने, 72, ठीक है। 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 120 में, 72 और 120 और 90, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम ले लिया, तो वे ए बी सी मिलकर काम कर 3 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन को इनका एलसीएम ले लिया तो 360 ले लिए, और ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे देखो मैंने उस टाइम बताया कि ए प्लस बी की है, बी प्लस सी की है, और सी प्लस ए की इफिशियंसी है, मतलब डबल इफिशियंसी बन रही है। तो आप देखो यहाँ पे 8 और 4 12, 12 का आधा कर देंगे, तो सिंपली ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6 आ जाएगी।
अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6 है, 6 की इफिशियंसी से 3 दिन काम करेंगे तो टोटल कितना काम कर लेंगे 18। अब टोटल काम कितना है 360 का, तो 18 360 का कितना भाग है ये आपको बताना है। तो 2, तो 1/20, 1/20 आप यहाँ पे 1/20 था ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1/20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुष्का किसी काम को 1 दिन में कर सकती है और कनिष्का उसी काम को 1 दिन में कर सकती हैं। यदि मिलकर काम करें तो यहाँ पे और भी x दिन में कर सकती हैं, ठीक है, और ये कर सकती हैं y दिन में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकेगी। तो देखो अनुष्का है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने उस टाइप भी बताया कि इसका दोनों का एलसीएम ले लो। देखो ये x में करती हैं y में करती हैं, तो टोटल वर्क x इंटू वाई हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी y हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी x हो जाएगी। अब टोटल काम कितना है x y, और दोनों की इफिशियंसी का भाग दे देंगे तो x प्लस वाई। ये कौन सा ऑप्शन है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक टायर में 2 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर अकेले टायर को 9 मिनट में खाली कर देता है और दूसरा पंक्चर 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। यदि हवा इस तरह गति से निकले तो दोनों पंक्चर उसे कितनी देर में फ्लैट कर देंगे। देखो इस टाइप का और भी एक क्वेश्चन आता है कि वो हम नल और होज में पढ़ेंगे। एक तरफ से तो हम हवा भरते हैं और दूसरा है वो हवा खाली करेगा, ठीक है। तो इसमें है जो दोनों ही हैं वो खाली करने वाले पिंचर हैं। तो हम क्या करेंगे, एक 9 मिनट में करता है, दूसरा 6 मिनट में करता है, तो दोनों कितने टोटल टाइम निकाल देते हैं तो 18। और ये 2 की इफिशियंसी से करेगा, ये 3 की इफिशियंसी करेगा। अब मिलके कितने 5 का भाग दे देंगे तो 3 सही। फिर कितना रिमाइंडर बचेगा 3 और बटे 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।